डॉट नेट कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सी शार्प इंटीजर और डेसिमल डेटा टाइप्स की और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इंटीजर और डेसिमल डेटा टाइप्स को अपने डॉट नेट कोर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सी शार्प के इंटीजर डेटा टाइप्स की। इन डेटा टाइप्स में हम स्टोर कर सकते हैं होल नंबर्स। होल नंबर से मुराद वो नंबर्स हैं जिनमें कोई डेसिमल ना हो, जैसे है 34, 204, 35 एक्सेट्रा। अगर तो आप इनमें स्टोर करेंगे 34.5 या 204.6 तो फिर ये आपको एरर देगा। तो इंटीजर डेटा टाइप्स में आपने हमेशा क्या स्टोर करना है, होल नंबर्स, वो नंबर्स जिनमें कोई डेसिमल ना हो। अब इनकी लिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सी शार्प में इंटीजर की 4 टाइप्स हैं। एक है बाइट, एक है शॉर्ट, एक है इंट और सबसे बड़ा वाला है लॉन्ग। अमूमन हम इसको यूज़ करते हैं इनको, और इनको जब हम अपने कोड में देखते हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये है क्या। इन डेटा टाइप्स में भी हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो आपने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और टेस्ट क्वेश्चन भी होता है। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है? इन चारों में कोई भी डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि इनमें हम कितनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइट लेते हैं और बाइट की 2 किस्में हैं, एस बाइट यानी साइन बाइट और बाइट। साइन बाइट में हम इस रेंज की वैल्यू को स्टोर करते हैं और बाइट में 0 से 255। अगर 256 हो जाए या -1 हो जाए फिर एरर देगा, और इस केस में -129 या 128 हो जाए तो फिर एरर देगा। इसी तरह शॉर्ट है, और शॉर्ट में हम इस रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं इतनी बड़ी। और यू शॉर्ट जो कि है अनसाइंड का मतलब है कि अब आप माइनस यूज नहीं कर सकते, तो फिर आप इस रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंट की। और इंट में आप इस रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप यू इंट यानी अनसाइंड इंट को यूज करते हैं तो फिर इतनी बड़ी वैल्यू को आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। और फाइनली लॉन्ग, और इसमें उससे भी बड़ी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। अगर तो माइनस वाला पार्ट आपने इग्नोर करना है, माइनस नहीं आपने स्टोर करना अपने किसी इंटीजर डेटा टाइप में, तो यू लॉन्ग के केस में फिर आप इतनी बड़ी वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल सी शार्प में, और उसका जनरल सिंटैक्स आपके सामने है। डेटा टाइप आपने सबसे पहले देना है, फिर जो वेरिएबल को आप नाम देना चाहें वो देना है, और फिर इक्वल साइन, और फिर ऑप्शनल वैल्यू, और आखिर में सेमीकोलन। अगर तो आप ये वैल्यू नहीं देंगे तो बस फिर वेरिएबल नेम के बाद आपने सेमीकोलन लगा देना है। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है एस बाइट, और चूंकि हमने वैल्यू नहीं दी, इक्वल साइन भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, डायरेक्टली हमने सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरह बाइट शॉर्ट के लिए भी इस केस में आप देख रहे हैं मैंने वैल्यू असाइन की है, तो इक्वल और फिर जो भी वैल्यू आपने देनी है। चूंकि ये इंटीजर की डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं है, सिर्फ 5 है। और आखिर में इंट को भी आप कर सकते हैं इस तरह, और इसी तरह लॉन्ग भी होगा। अब मूव होते हैं और बात करते हैं एक डिजाइन एग्जांपल की, कि जब हम एज को डिफाइन करेंगे अपने एप्लीकेशन में तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप हम यूज करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है इंसान अमूमन जीता है 100 साल या मैक्सिमम 120 साल, चलें 150 कर लें, तो कौन सा इंटीजर डेटा टाइप हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारे रैम की स्पेस सेव हो। हम चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना है तो बेस्ट क्या है, बाइट। क्यों? क्योंकि बाइट में हम 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू को सेव कर सकते हैं। चूंकि एज माइनस नहीं हो सकता तो बाइट बेस्ट है। अब अगर हम देखें हिस्ट्री में तो बहुत से लोग जिए हैं 1000 साल, 800 साल, 900 साल, तो तब क्या होगा? क्योंकि बाइट में तो अब आप 255 से ज़्यादा एज को सेव नहीं कर सकते, तो तब क्या बेस्ट है, शॉर्ट। आप इंट भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आप मेमोरी ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये 1000 तक जाएगा, तो इंट में तो लाखों है और लॉन्ग में करोड़ों, तो कोई ज़रूरत नहीं, शॉर्ट बेस्ट है।
और अगर हम इसको ज़रा और एक्सपेंड करें तो अगर हिस्टोरिकल साइट या हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कि है बिग बैंग वगैरह, तो ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ है, तो तब कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे इंट, और लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने फाइंड किया कि हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि हमने कौन सा वाला डेटा टाइप यूज करना है अपने किसी भी वेरिएबल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेसिमल डेटा टाइप्स की, और इनमें हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है, डेसिमल नंबर्स। लेकिन इनके अलावा हम इनमें होल नंबर्स भी सेव कर सकते हैं। तो डेसिमल डेटा टाइप की खूबी ये है कि आप इसमें इंटीजर भी यानी होल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और उन नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं जिनमें डेसिमल हो। उसकी एग्जांपल आपके सामने है। अब बात करते हैं सी शार्प के डेसिमल डेटा टाइप्स की। 3 हैं, एक है फ्लोट, दूसरा है डबल और तीसरा है डेसिमल। और इन तीनों में भी कोई फ़र्क नहीं सिवाय इसके कि हम इसमें कितनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लोट में हम इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, डबल में इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और डेसिमल में इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब इनकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फ्लोट आपके सामने है, मैंने इसको सैलरी फ्लोट का नाम दिया और एक वैल्यू असाइन की। जब आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं तो फिर आपने उसके आगे एफ लगाना है उस वैल्यू के आगे, वरना फिर काम नहीं करेगा। डेसिमल के केस में आपने एग्जैक्टली वही है, सिर्फ इस डेटा टाइप का नाम तब्दील हो जाएगा और डेसिमल होगा। एक चीज और होगी, यहाँ पे आपने इसके वैल्यू के साथ जो आपने इसको असाइन की होगी है एम लगाना है, तो ये आपने याद रखना है। और फाइनल डबल है और ये सिंपल है, जिस तरह कोई भी वेरिएबल होता है, और इसके आगे आपने कुछ भी नहीं देना, सिंपली इसको वैल्यू दे देनी है और सेमीकोलन लगा देना है। तो आइए चलें अब स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो को। आपके सामने है, फिर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट और फिर सेलेक्ट कर लेते हैं विंडोज फॉर्म ऐप, फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट और सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, क्लिक कर दें नेक्स्ट। और फ्रेमवर्क भी डिफ़ॉल्ट वाला यानी लेटेस्ट वन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट कर। तो इसने हमारे लिए क्रिएट कर लिया है विंडोज़ फॉर्म ऐप को .NET कोर फ्रेमवर्क में। रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। स्टॉप कर लें। अब हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे फॉर्म के लोड इवेंट को। सिंपली डबल क्लिक कर दें और आपके सामने है फॉर्म का लोड इवेंट जनरेट हो गया। ये इवेंट वो इवेंट है जो सबसे पहले रन होता है जब भी फॉर्म रन हो। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो कौन से वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, बाइट को। तो बाइट को किस तरह डिफाइन करते हैं सी शार्प में, तो बाइट आपने लिख देना है, फिर आपने वेरिएबल को जो नाम देना है वो दे दें। इस केस में मैं इसको दे देता हूँ एज, और जैसे कि हमने कहा था नेमिंग कन्वेंशन में, उसके आगे फिर बाइट लिख दिया करें। और ये आपके सामने है इक्वल साइन और मैंने उसको असाइन कर दिया है 0। अब बाइट में हम कितने रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, 0 से 255। तो आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं। प्रोग्राम रन कर लें तो देखेंगे कि कोई एरर नहीं होगा और प्रोग्राम रन हो जाएगा आपके सामने है। और मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी डाल सकते हैं, 55, तब भी ये एरर नहीं देगा। दोबारा रन कर लेते हैं और आपके सामने है। लेकिन जब मैं इसको 56 कर दूंगा तो अब आपके सामने है, रन करेंगे तो क्या कह रहा है, देयर आर बिल्ड एरर्स। नो कर लें और फिर यहाँ पे आएंगे कांस्टेंट वैल्यू 56 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बाइट। क्यों कैन नॉट कन्वर्टेड, इसकी वजह यह है कि बाइट में आप 0 से लेके 255 की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। 256 किया आपने या -1 या उससे ज़्यादा किया तो तब भी यही एरर आपको देगा आपके सामने। अब अगर आपने इसमें माइनस की वैल्यू यूज़ करनी है तो सिंपली इसको कर लें s बाइट, तो अब एरर चला जाएगा और आप देखेंगे ये काम करेगा। और इसमें जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो है -128, तो तब भी एरर नहीं देगा आपके सामने। लेकिन जैसे ही मैं 29 कर दूंगा -129 तो फिर आपके सामने वही एरर दोबारा आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं।
तो आपने याद रखना है कि बाइट कितनी रेंज के लिए यूज़ होता है, बाइट और एस बाइट इस रेंज में। अब हम मूव होते हैं और बात करते हैं शॉर्ट की। शॉर्ट भी इंटीजर डेटा टाइप है, उसमें चलते हैं। इसको मैं -128 कर लेता हूँ और शॉर्ट में कितने रेंज की वैल्यू आप डाल सकते हैं, इतने। तो किस तरह करेंगे, डिफाइन किस तरह करेंगे, शॉर्ट और फिर एज शॉर्ट इक्वल्स टू 0 मैं कर लेता हूँ, आपके सामने है। और चूंकि 0 ये एक्सेप्ट करता है शॉर्ट के केस में, माइनस भी एक्सेप्ट करता है और प्लस भी एक्सेप्ट करता है। तो रन कर लें और आप देखेंगे कोई एरर नहीं शो कर। अब अगर मैं इसको इस रेंज पे ले जाऊं तो देखते हैं कि क्या होता है, 767। तो ये इसकी रेंज का एंड है, तो यहाँ पे भी एरर नहीं देगा। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इसको 68 कर लूँगा तो अब आप देखेंगे एरर आ जाएगा आपके सामने कि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको 7 कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको यू शॉर्ट कर दूं तो क्या है कि अब मैं इसमें अगर माइनस की वैल्यू डालूं तो ये फिर काम नहीं करेगा। देखिए अब आपने हर हाल में पॉजिटिव की वैल्यू डालनी है। क्यों, यू शॉर्ट में आप 0 से इतनी डाल सकते हैं। तो इस रेंज तक पहुंचते हैं तो आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं है, रन करेंगे। लेकिन जैसे ही 6 करूंगा तो आपके सामने एरर आ गया। तो आपने याद रखना है शॉर्ट और व्यू शॉर्ट में क्या फ़र्क है। शॉर्ट के केस में आप माइनस की वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन ये यू शॉर्ट से हाफ है इसकी रेंज, और यू शॉर्ट में आप माइनस की वैल्यू नहीं डाल सकते। तो ये डिफरेंस है। इसी तरह इंटीजर भी है। इंटीजर की जो रेंज है वो भी आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, वो ये है। लेकिन इंटीजर हम बड़ी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं और आपके सामने। और इसी तरह हम लॉन्ग को भी कर सकते हैं, और लॉन्ग की जो रेंज है वो आप खुद फाइंड कर सकते हैं। ये है लॉन्ग की रेंजेस। और लॉन्ग किस तरह डिफाइन करेंगे, लॉन्ग एज लॉन्ग और 10, सिंपल एज दैट। इसको दोबारा रेंज में कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे डेसिमल डेटा टाइप्स को, आपके सामने है। चलते हैं, सबसे पहले यूज़ करते हैं फ्लोट और फिर एज फ्लोट, और फिर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। प्रेजेंटेशन में मैंने कहा आपसे कि जब हम फ्लोट यूज़ करेंगे तो जो वैल्यू असाइन करेंगे उसके आगे हमने f लिखना है। अगर तो आप इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, यानी होल नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो तब f की ज़रूरत नहीं है, रन होगा बगैर एरर के, आपके सामने है। लेकिन जैसे ही आप इसको डेसिमल करेंगे और दोबारा रन करने की कोशिश करेंगे तो अब एरर देगा। और एरर क्या है, आपके सामने है, यूज़ f सफिक्स टू क्रिएट अ लिटरल ऑफ दिस टाइप, कि f यूज़ करो यहाँ पे इसके साथ। तो जैसे ही f करूँगा तो फिर आप देख रहे हैं काम करेगा। इसी तरह डेसिमल में चलते हैं। डेसिमल एज डेसिमल 10। प्रेजेंटेशन में मैंने कहा कि इसके साथ आपने m लगाना है, लेकिन चूंकि होल नंबर है, इंटीजर है, तो ज़रूरत नहीं, आपके सामने है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डेसिमल कर दूंगा और दोबारा रन करने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हैं एरर दे रहा है। और एरर क्या है, यूज़ m सफिक्स, जैसे कि प्रेजेंटेशन में मैंने कहा m आपने इसके साथ हर हाल में डालना है। एक चीज़ हमने नोट की कि फ्लोट और डेसिमल में हम इंटीजर, होल नंबर और डेसिमल दोनों डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर डाल सकते हैं, होल नंबर डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेसिमल डालूँ तो आप देख रहेंगे कि एरर अब दे रहा है आपके सामने। तो क्या कह रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट डबल टू लॉन्ग। रन करें तो तब भी यही एरर आपको शो करेगा। तो आपने देखा कि हम इंटीजर में सिर्फ होल नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन डेसिमल डेटा टाइप्स में हम इंटीजर भी डाल सकते हैं, या होल नंबर भी डाल सकते हैं, और डेसिमल नंबर भी डाल सकते हैं। और फाइनली डबल है,
तो उसकी भी एग्जांपल कर लें। एज डबल तो 10, और इस केस में कोई सफिक्स नहीं है तो रन हो रहा है। और अगर डॉट भी कर लें यानी डेसिमल भी कर लें तो तब भी बगैर किसी प्रॉब्लम के रन होगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने तफसील से बात की इंटीजर्स डेटा टाइप की, फिर उनको डिफाइन भी किया, उनकी रेंजेस को भी हमने चेक किया कि किस रेंज में काम करता है। फिर हमने चेक किया कि इंटीजर में अगर हम डेसिमल वैल्यू डालना चाहें तो काम करेगा या नहीं, एरर दे रहा था, नहीं करेगा। फिर हमने डेसिमल डेटा टाइप्स को यूज़ किया और फिर हमने सफिक्स को भी टेस्ट किया और सारी चीज़ें टेस्ट की। तो उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारे डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं और इंटीजर डेटा टाइप कौन से हैं और डेसिमल डेटा टाइप्स कौन सी हैं, उनकी रेंजेस क्या है। ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं और टेस्ट के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई।